एक दुकान की सारी ज्वेलरी रातों रात हवा में गायब हो गई, लेकिन पुलिस को मौके पर कोई सुराग नहीं मिला। वॉल्ट का मैनेजर ही इकलौता संदिग्ध था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वही अकेला शख्स था जो वॉल्ट के अंदर बाहर गया था। लेकिन जब पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि वो पिछली रात घर पर ही आराम कर रहा था और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। मगर पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उससे सख्ती से सवाल किए। पुलिस उस पर सच उगलवाने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। इसके अलावा सड़क के कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा कि पिछली रात वो गाड़ी चलाकर शहर के बाहर अपने पुराने घर की तरफ गया था और पुलिस को उस घर में और भी अहम सबूत मिले। उन्हें कमरे के अंदर कुछ जली हुई राख मिली जो चोरी हुई ज्वेलरी पर लगे टैग के मटेरियल से पूरी तरह मेल खाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें जमीन पर एक गिरा हुआ हीरा भी मिला। पुलिस के पास ये मानने की पूरी वजह थी कि उसी ने सारी ज्वेलरी चुराई है। इन पक्के सबूतों के सामने लियो के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे समझाए। लेकिन जब पुलिस का सारा ध्यान लियो पर था, तभी असली चोर लाखों यूरो का माल लेकर पुलिस की नजरों से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वे देश से बाहर निकलने वाले होंगे, उन्हें पुलिस की नाकाबंदी का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे तीनों लोग फौरन घबरा गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पुलिस शहर से इतनी दूर सड़क पर नाका लगा देगी। अगर गाड़ी में छिपी ज्वेलरी मिल जाती तो उनके पास हथियारों से लैस पुलिस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने जांच में सहयोग किया, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि पुलिस सीधे ज्वेलरी वाले लॉकर को ही खोल देगी। ये देखकर तीनों के पसीने छूट गए। पुलिस ने अंदर से एक अजीब सा जार निकाला। डेमियन ने बताया कि इसके अंदर उसकी पत्नी एंजेला की राख है। वो बस अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता है। लेकिन पुलिस ने कहा कि फ्रांस में अस्थियां ले जाना गैर कानूनी है। रॉय के इस हंगामे के बाद पुलिस ने उनसे फौरन सारे डिब्बे खोलकर दिखाने को कहा, जिसमें राख वाला वो जार भी शामिल था। ये सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी कैमरून अचानक जार उठाकर भागने लगा। गोली की आवाज सुनते ही कैमरून डरकर रुक गया। राइफल लिए हुए पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो बस जार को पकड़े जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसके हाथ में मौजूद जार फौरन पुलिस के शक के दायरे में आ गया। एक पुलिस वाला आगे बढ़कर जार छीनने लगा, लेकिन खींचतान में जार जमीन पर गिर गया और उसके अंदर सच में राख थी। कैमरून दुखी होकर मुट्ठी में राख उठा लेता है। पीछे से आया डेमियन भी अपने बच्चों को गले लगाकर पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर आसपास के पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मामला शांत करने के लिए उन्होंने उन तीनों को जाने दिया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने हर रास्ते पर कम से कम 3 नाके लगा रखे थे। दूसरी टीम में मौजूद कायरा और ब्रूस को जैसे ही ये खबर मिली, वे फौरन सतर्क हो गए। उन्होंने पुलिस की नाकाबंदी से बचकर पैदल ही निकलने का फैसला किया। हालांकि जंगल का रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। रात में कायरा को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसकी चीख सुनकर ब्रूस फौरन बाहर आया। जब उसे पता चला कि कायरा को सांप ने डस लिया है तो उसने जल्दी से जख्म को देखा, लेकिन सांप को देखते ही उसके होश उड़ गए। ये तो पूरे यूरोप का सबसे जहरीला सांप था। वे अब और देर यहाँ नहीं रुक सकते थे। उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचना था, वरना कायरा की जान खतरे में पड़ जाती। काफी देर भागने के बाद आखिरकार उन्हें एक सड़क मिली। सामने से आते हुए एक ट्रक को देखकर ब्रूस ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बीच रास्ते में रोक लिया। पर उसने नहीं सोचा था कि ट्रक के ठीक पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। अपने साथी की जान बचाने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा और अस्पताल जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में ही बैठ गया। अच्छी खबर यह थी कि वे वक्त पर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन तभी कायरा की जेब से एक मैगजीन फिसलकर बाहर गिर गई, जिसे पास खड़े एक पुलिस वाले ने देख लिया। पहले तो उसे लगा कि ये कोई खिलौना है, लेकिन वो असली थी। पर जैसे ही वो कुछ समझ पाता, ब्रूस ने उसकी बंदूक छीन ली। दोनों पुलिस वालों को काबू में करने के बाद ब्रूस पुलिस की गाड़ी को सीधे अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर ले गया। उसे हर हाल में कायरा को लेकर यहाँ से निकलना था। छीनी हुई पुलिस की गाड़ी से वे भागने की दिशा में आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ डेमियन और उसके साथी पुलिस से तो बच गए थे, लेकिन उनमें अब और आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर वे दोबारा पकड़े जाते तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे पिछली बार की तरह किस्मत वाले साबित होंगे। इसलिए उन्होंने 3 दिन वही कैंप लगाकर रुकने और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन मुसीबत खुद ही उनके दरवाजे पर चली आई। ये देखते ही डेमियन को कुछ गड़बड़ लगी। पुलिस के जाने के बाद वो फौरन अपनी वैन में गया और ज्वेलरी को चेक किया। किस्मत से ज्वेलरी वाला बक्सा अभी भी वही था। जैसे ही उन्होंने कार साफ की, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। पुलिस पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे कार के पास आ रही थी। बाहर कई स्नाइपर्स का निशाना सीधे उनकी खिड़की पर था। अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो उन्हें गोली मार दी जाती। वे जाल में फंसी मछली की तरह थे। लेकिन तभी खिड़की से एक बंदूक बाहर आई और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर उन्हें सरेंडर करने को कहा। तभी कार से भी एक लाउडस्पीकर बाहर आया। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि लेडी ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगी। वो अकेली ही कार की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। पास जाकर देखा तो पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने अपनी आंखों से कार में लोगों को देखा था, तो वे हवा में गायब कैसे हो गए? जब नीचे बिछे कालीन को हटाया तो राज खुल गया। जमीन पर एक दरवाजा था जो सीधे सीवर में जाता था। पुलिस ने फौरन एक टीम को सीवर में उनका पीछा करने के लिए भेजा। तभी पुलिस को एक और सुराग मिला। घर में रखे एक पौधे पर उन्हें एक बहुत ही छोटा सा छेद दिखाई दिया। किसी ने जानबूझकर उसे छिपाया था। ये एक छोटा सा खुफिया कैमरा था जो दूर से रिकॉर्डिंग भेज सकता था। इसकी रेंज करीब 200 मीटर होती है। इसका मतलब है कि मुजरिम या तो इसी इमारत में है या फिर ठीक सामने वाले होटल में। छिपने के लिए वह होटल एक बेहतरीन जगह थी, क्योंकि वहां आने जाने वालों पर कोई शक नहीं करता। उधर रॉय और कैमरून सीवर के रास्ते बाहर निकल चुके थे। वे यहाँ से भागने के लिए एक लाल ट्रक पर चढ़ गए। तभी पुलिस वाले भी सीवर से बाहर आ गए और जांच करने लगे। रॉय ने कैमरून को लेटने को कहा। उन्होंने खुद को एक तिरपाल से ढक लिया और किनारों को गोंद से चिपका दिया। वे ट्रक की छत पर बनी जगह में छिप गए। जैसे ही ट्रक चालू हुआ, रॉय का प्लान काम करने लगा। लेकिन किस्मत खराब थी। पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। पुलिस ने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और पीछे का दरवाजा खोलने को कहा। रॉय ने धीरे से कैमरून से पूछा, क्या मैं अपना सिर तुम्हारे ऊपर रख सकता हूँ? तुम कभी भी तैयार रहना। ट्रक का दरवाजा खुला, लेकिन पुलिस को ऊपर छिपे हुए वो दोनों नहीं दिखे। लेकिन उस हालत में ज्यादा देर रहना मुश्किल था। कैमरून दर्द बर्दाश्त कर रहा था। गनीमत थी कि पुलिस ने ज्यादा
पूछताछ नहीं की। उन दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पुलिस की नजर साइड में लगी सीढ़ी पर पड़ी। पुलिस वाला ऊपर चढ़कर चेक करने लगा। अब सब कुछ बदल गया था। उसने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ा। जैसे ही पुलिस वाले ने सिर निकाल कर देखा, उन दोनों ने अपनी जगह बदल ली थी। पुलिस वाले को वहां कुछ नहीं दिखा और उसने ट्रक को जाने दिया। दूसरी तरफ डेमियन बर्लिन से मिल चुका था। वे होटल वापस आए ताकि सारे सबूत मिटा सके। अगर उन्हें सही सलामत बचना था तो कोई निशान नहीं छोड़ना था। उन्होंने अपने सारे कपड़े और औजार इकट्ठा किए और उन पर केमिकल डाल दिया ताकि वे गल जाएं। फिर पूरे कमरे को मशीन से साफ किया ताकि उंगलियों के निशान या बाल न बचे। आखिर में उन्होंने दूसरे लोगों के बाल कमरे के अलग अलग कोनों में फैला दिए। बर्लिन ने कीरा को फोन किया जो अभी भी रास्ते में थी। उसे फौरन होटल के कैमरा सिस्टम को हैक करके सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी थी। कीरा ने अपना लैपटॉप निकाला, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था और इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। उधर पुलिस सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। अगर कैमरों का डेटा डिलीट नहीं हुआ तो वे पकड़े जाएंगे। एंड मौके पर कीरा ने सिस्टम हैक कर लिया और सारी वीडियो फाइलें उड़ा दी। कैमरा बंद होते ही वे दोनों कमरे से बाहर निकले। जैसे ही पुलिस लिफ्ट से बाहर आई, वे स्टोर रूम में छिप गए। फिर वे लॉन्ड्री वाले रास्ते से नीचे गोदाम में पहुंच गए। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वहां खाली कमरा और कुछ केमिकल के निशान मिले। दोनों चालाकी से होटल से निकल चुके थे, लेकिन अभी गाड़ी चलाना पुलिस को शक में डाल सकता था। इस तरह वो दोनों साधारण डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर पेरिस पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। इसके बाद वो पहाड़ों में पूरे 5 दिनों तक बाइक चलाते रहे और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए अपनी मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। हालांकि रास्ते में कई गड़बड़ियां हुई, लेकिन उन 6 लोगों ने आखिरकार इस जुर्म को किसी बेहतरीन कलाकार की तरह एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा कर दिखाया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।